पापा जी लीजिए, चाय पी लीजिए। हाँ हाँ बिटिया, लाओ लाओ। अच्छा बिटिया, ये चाय काली क्यों है? इसमें दूध नहीं डाली हो क्या? अब क्या करे पापा, मम्मी जी ने बोला कि अब से चाय काली ही बनेगी। क्यों रीता की मम्मी, अब काली चाय क्यों बनेगी? अभी तक तो दूध पड़ता था, दूध खरीद कर आता था। अब रीता के पापा, दूध में बहुत ही खर्चा लगती है, तुमको पता है दूध कितना महंगा हो गया है। और पीना ही है तो फिर काली चाय पियो, बढ़िया अच्छी लगती है। और पहले ये बताओ रीता, तुम जब सुबह सुबह चाय बनी थी तो फिर अब दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी पापा खेत में काम कर रहे थे तो फिर आए, तो फिर इन्हें ठंड लग रही थी, बोले थोड़ी सी चाय बना दो, तो फिर इसीलिए बनाए हैं। देखो भाई, पैसे बचाना शुरू करो। इस तरह पैसे उड़ाओगे ना, हर चीज खाने का मन करेगा तुरंत बनवाओगे ना, तो फिर एक भी पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ पैसे बचाओ, पैसे, समझे कि नहीं? अब से कुछ बनना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ चाय भी बंद कर दो। अरे मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब ठंड पड़ने लगी तो फिर पापा की भी चाय पीने की आदत, हम लोगों की भी आदत है चाय पीने की, और आप अब बोल रही हैं कि नहीं अब चाय नहीं बनेगी। अरे तो मैं तो भले के लिए कह रही हूँ, पैसे बचेंगे, पैसे इसलिए कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम्हें तो हमेशा बस पैसों की परवाह रहती है, जैसे और किसी को पैसे की जरूरत ही ना हो। अच्छा ये बताओ हमें कि जो तुम कह रही थी कि छोटे के लिए लड़की, तो फिर कहीं देखी? क्या बताएं उस लड़की के बारे में? लड़की तो ठीक ठाक थी ही, मेरे को समझ में आई थी, लेकिन कि अब उसके यहाँ से एक भी सामान मिले या ना मिले मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को देख कर ना ऐसा लग रहा था कि ये लोग बिल्कुल ही कंजूस हैं। तो फिर भाई मैं तो अपने बेटे की शादी उस घर से करूंगी जिस घर से मेरा घर भर जाएगा धन से, दहेज से। मैं तो सोच रही हूँ कोई बढ़िया लड़की भी मिल जाए, कोई नौकरी करती रहे और मेरा घर भी भर जाए। अब देखो मम्मी को, मतलब कि आप शादी नहीं करना चाहती हैं, आपको दहेज ही चाहिए। अरे लड़की अच्छी मिल जाए बस यही काफी हमारे लिए। दहेज का क्या हम करेंगे, सामान तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, केवल भाभी अच्छी मिल जाए। और क्या मम्मी, छोटी से ही तो कह रही है, भाभी अच्छी मिल जाए बस, और हमें किसी चीज से क्या करना है? क्यों नहीं करना है भाई, क्यों नहीं करना है? आखिर हमारा अकेला बेटा है और उसकी शादी हम ऐसे ही कर दे बिना दान दहेज के? जब तक कोई अच्छी खासी लड़की और दान दहेज वाला घर नहीं मिल जाता है तब तक हम शादी नहीं करेंगे। मम्मी आपको हमारी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक लड़की देख रखी है और आपको भी देखने चलना पड़ेगा। और देखने चलना ही नहीं, हाँ भी करना है, समझी कि नहीं? क्योंकि आपको ना 2 साल हो गए, आपको आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए अब हमने एक लड़की पसंद की है और शादी आपको अब उससे मेरी करनी पड़ेगी। क्या कहा, क्या कहा? तुमने अपने मन से पसंद की है लड़की, मतलब कि अब मुझे नहीं देखने की जरूरत है, तुम खुद कर लोगी? अरे नहीं नहीं मम्मी, उसीलिए तो मैं कह रहा था कि चलो मेरे साथ लड़की को देख लेना तुम भी। देखो, अगर मेरे को लड़की पसंद आई, घर द्वार पसंद आया तो फिर तो मुझे पसंद है, नहीं ये रिश्ता भी कैंसिल हो जाएगा, हम चलने के लिए तैयार हैं। मम्मी जी वो लोग कुछ ज्यादा दे नहीं पाएंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आप इस मन से तो जाए ही मत कि हाँ उस घर से हमें दान दहेज मिलेगा। बाकी लड़की के अंदर आपको सब गुण मिलेंगे। अरे भैया लड़की अच्छी और हमें क्या चाहिए, भाभी अच्छी रहे जो हमारे घर को चला सके, बाकी किसी चीज की कमी होगी वो चीज तो हम लोग खरीद ही लेंगे। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात मम्मी जी के समझ में कहाँ आती है? अगर समझ में आती होती है तो आज तक हमारी शादी कब की हो गई होती, और हमारी वजह से अभी छोटी बहन भी पड़ी हुई है। नहीं नहीं, मैं ही तो गलत हूँ, मैं ही तो गलत हूँ, जो कुछ कर रही सब अपने लिए ही तो कर रही, तुम लोगों के लिए तो कुछ कर नहीं रही हूँ। जाओ किसी भिखारन को पकड़ कर ले आओ, ले आओ किसी भिखारन को, हाथ हिलाते हुए ऐसे ही चली आए, कोई सामान लेकर के ना आए। अरे मम्मी जो कुछ भी भैया के नसीब में होगा मिलेगा ही, और फिर आजकल तो सब कुछ मिल रहा है, और अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? बाकी लड़की अच्छी रहे। चलो ठीक है, चलने की व्यवस्था करो, हम भी चल रहे हैं। देखिए तो कौन सी सर्वगुण संपन्न लड़की है जिसको तुमने पसंद की है। मालकिन लड़की ठीक ठाक हो, देख कर पसंद कर लेना। तुम्हारी बहू आए और बेटियों को छुट्टी मिले, और फिर छोटी बेटी रीता की भी तो शादी करनी है, लेकिन तुम्हें तो बहू ही पसंद नहीं आती है। पता नहीं क्या चाहिए तुम्हें। तुम तो ना किसी लायक हो ही नहीं, और तुम शांति से बैठे रहा करो, तुम तो बीच में बोला ही मत करो, समझे कि नहीं? और हाँ मम्मी, लड़की को देखने के बाद मना मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पता नहीं कब आएंगे देखने वाले, पता नहीं इन सबका विचार बदल तो नहीं गया, क्योंकि बहुत अमीर हैं सुना है। अब भाई अमीर होंगे तो हम जैसे गरीब के यहाँ से कहाँ करेंगे, लेकिन रोहन तो कह रहा था कि हाँ हम तो भाई आपकी बेटी से ही शादी करेंगे। अब देखो उसकी मम्मी मानती हैं कि नहीं मानती हैं, सुना है भाई उनकी मम्मी भी बहुत तेज हैं। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आप लोगों का इंतजार ही कर रहे थे, बैठिए बैठिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, देखिए हम अपने बेटे के लिए आपकी लड़की को देखने आए हैं,
भाई दिखा दीजिए अपनी लड़की को, देखे हम भी कैसी हमारे बेटे ने पसंद की है। हाँ हाँ बहन जी, हम जो है कि अपनी लड़की को दिखाएंगे जरूर ही। अब भाई अंदर है, नाश्ता पानी तैयार कर रही है, पता चला कि आज आप लोग देखने ही आ रहे हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, लड़की को तो रोहन ने देख ही रखी है, पसंद ही कर रखी है। बाकी भाई और आगे की बात कीजिए कि हाँ थोड़ा लेन देन कैसा होगा ये सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि भाई हमारा अकेला ही बेटा है। जी लेन देन, हाँ हाँ भाई आजकल जैसे कि सब कुछ चल रहा है उस हिसाब से आप क्या लेन देन करेंगी। अब भाई मेरे यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी जो कुछ भी होगा वो चीज़ हम देंगे आप जो कहेंगी, और भाई ज़्यादा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। देखो भाई मुझे तो थार चाहिए, बाकी आप चाहे कुछ दे या ना दे लेकिन थार जरूर देना, क्योंकि मुझे ना उसमें बैठने का बहुत ही शौक है। क्या क्या चीज़ थार? भैया ये क्या होती है थार? ये लो, जब बहन जी को थार के बारे में ही नहीं पता है, थार का नाम ही नहीं सुना, ऐसे बोल रही हैं जैसे कभी नाम ही ना सुना हो, तो फिर अब थार के बारे में पता क्या होगा? मतलब कि तुम फिर क्या दोगी जब तुमको नाम ही नहीं पता है। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लड़की देखने आई हैं कि फालतू की बात करने आई हैं? देखो बेटा, या फिर तुम ही बात कर लो या फिर हम बात कर लें, फिर मुझे लेकर के आए क्यों हो? मम्मी मैंने आपको ये बोला था कि लड़की पसंद हो या ना हो, घर द्वार पसंद हो या ना हो, लेकिन हाँ ही करना है। तो फिर ठीक है, जब तुमको करना ही है तो फिर अपने मन की करो, मेरे से क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? मैं क्या करूं? तुमको करना है तो अपने मन की करो। तो फिर ठीक है मम्मी, मेरा भी जहाँ मन करेगा मैं भी चला जाऊंगा। जब इस घर में मेरी एक भी चलती ही नहीं है, अगर मैंने कोई लड़की पसंद की है उससे आप मेरी शादी नहीं कर रही हैं इसलिए कि आपको दान दहेज नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी शादी किसी से भी कर देंगी जहाँ पर मुझे दान दहेज, आपको दान दहेज मिल जाएगा। जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। लीजिए आंटी जी नाश्ता कीजिए। अरे राजकुमारी, आज तो तुम इस सूट में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे हाँ हाँ, ये तो वही वाला सूट है जो तुमने दिलाया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि शॉपिंग चल रही थी, शॉपिंग कर लिए हो हैं, और मेरे को पता भी नहीं लगने दिया। चलो भाई, अब जब तुमने पसंद कर ही रखी है और शॉपिंग वॉपिंग करवा ही रखी है तो फिर ठीक है, मुझे भी पसंद है। बाकी दान दहेज तो भाई इन लोगों को भी सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि भाई शादी एक बार होती है और मेरे बेटा भी एक है, बार बार तो मुझे मिलना नहीं है। दान दहेज? रोहन तुम्हारी मम्मी कैसे बातें कर रही हैं? अरे राजकुमारी तुम परेशान मत हो, मेरी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलती हैं। बाकी हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा समधन जी, फिर नाश्ता पानी कीजिए। अब तेरी वजह से मैं मान रही हूँ, नहीं तो ये रिश्ता तो मैं बिल्कुल भी ना करती। अरे छोड़ो मम्मी, लड़की बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हम जल्दी से दिन रखकर तारीख रखकर आपको बताएंगे। और भाई शादी विवाह सोच समझ कर करना। अरे रोहन तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ राजकुमारी, मेरा घर बड़ा तो है ही है। अब चलो अभी अंदर। अब मेरी मम्मी ने कुछ ज्यादा दिया भी नहीं है, अभी सासू मम्मी को पता चलेगा तो बहुत ही गुस्सा करेंगी। मेरे को तो इसी बात से बहुत डर लग रहा है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, भले कि हाँ थोड़ा तेज तर्रार हैं, कभी कभी गलत बोल जाती हैं, लेकिन तुम्हें बहुत मानती हैं क्योंकि तुम उनकी अकेली बहुरिया भी तो हो। अरे भैया भैया भाभी लेकर आ गए, भैया भैया भाभी लेकर आ गए। भैया जी चलिए अंदर चलिए। हाँ हाँ बहना चलेंगे भाई, है ही। ये मेरी छोटी बहन रीता है, बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। जी नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते भाभी, और आप ठीक है ना? चलो लेकर के आ गए ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, जिससे शादी करना चाहते थे कर लिए ना शादी। मम्मी जी अब तो शादी हो चुकी है, अब ऐसे अशुभ शब्द बोलने की क्या जरूरत है? अब तो राजकुमारी तुम्हारी बहू बन गई है। हाँ हाँ सुन रहे हैं देख रहे हैं कि शादी हो चुकी है। अच्छा चलो ठीक है। रीता भाभी को अंदर ले जाओ, और सुनो, अब इनकी कल पहली रसोई होगी, और अब तुम अपनी ड्यूटी पकड़ो जो ड्यूटी छोड़े बैठे हो। हाँ हाँ मम्मी, अब मैं काम पर जाऊंगा समय से। भाभी भाभी आप चलिए प्लीज। भाभी आप मेरी मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है। ये मेरी बेटी जो है ना, इसे तो और भाभी भाभी की लगी रहती है, बड़ी चली है, एक दिन इसे भी पता चल जाएगा। चलो दीदी चलो। मेरी तो ना किस्मत फूट गई है, जो मेरे बेटे की शादी इस लड़की से हो गई। कुछ भी सामान मिला नहीं, ऐसे ही मेरा घर खाली का खाली पड़ा रह गया। तुमको तो ना हर वक्त सामान की ही लगी रहती, ये नहीं देखती है कि हाँ बहू कितनी अच्छी है, कितनी गुणवान संस्कारी है। बड़ी गुणवान संस्कारी है, मुझे पता है कितनी गुणवान संस्कारी है। मम्मी जी अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जाओ भाई जाओ, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, नहीं क्या बैठे ही रहोगे? 4 दिन से बैठे तो हो फालतू के कामों में।
तुम भी कैसी बातें करती हो? अब 4 दिन से बैठा है तो फिर कुछ कर रहा था, शादी विवाह थी तो फिर बैठा नहीं रहेगा। अरे अब जा रहा है ऑफिस। जाओ बेटा, तुम संभाल कर जाना, ठीक है, रास्ते में। जी पापा जी, हम जा रहे हैं। मम्मी मम्मी, आप बोल रही थी भाभी की आप पहली रसोई करवाने के लिए ना, तो फिर भाभी जी पूछ रही क्या क्या बनाए वो। हाँ हाँ, उन महारानी को ये भी नहीं पता होगा कि हाँ पहली रसोई में क्या क्या बनाया जाता है। अरे कुछ मीठा बना ले चीनी वगैरह का, और क्या बनाएंगी, और कह देना चीनी थोड़ी सी जान डालेंगी नाम करने के लिए। मम्मी जी भाभी जी को आप क्यों हमेशा कोसती रहती हैं? बेचारी भाभी कितनी अच्छी हैं, जब से आई हैं घर का सारा काम कितनी अच्छे से करती हैं, सबसे कितनी अच्छे से बोलती हैं, लेकिन आप तो सीधे मुंह सीधे तरीके से कभी भी उनसे बात ही नहीं करती हैं। वो ना है ही इसी लायक है ही। मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरा बस चले ना अभी अभी धक्के मार कर निकाल दूँ उसे। अच्छा मम्मी छोड़ो ये सब, आपने बोला था कि आज पहली रसोई बनवानी है, तो फिर मैं पूछने आई हूँ क्या बनेगा, बताना हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं भाभी जी से बता दूंगी खुद ही क्या बनेगा। अरे किसका फोन आने लगा? हेलो, हाँ जी कौन? जी, आप रोहन जी के घर से बोल रही हैं? हाँ हाँ, हम रोहन जी की बहन बोल रहे हैं। बताइए बताइए, आपको किससे बात करनी है? जी, आप उनकी बहन बोल रही हैं। सुनिए, आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। आप लोग आकर के उनके मरे हुए शरीर को ले जा सकते हैं। क्या मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे? पापा मम्मी, भैया का एक्सीडेंट हो गया, भैया इस दुनिया में नहीं रहे। पापा मम्मी, क्या मेरे रोहन का एक्सीडेंट हो गया? क्या कहा बिटिया तुमने? रोहन का एक्सीडेंट हो गया? मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा अकेला सा तो बच्चा था, ये तुमने क्या कर दिया? भाभी जी आपने कुछ सुना? भाभी जी भैया इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ हाँ दीदी, मैंने सुना दीदी, पता नहीं मेरे आने से ये सब कुछ हो गया दीदी, मैं क्या करूँ दीदी? नहीं भाभी नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो सब भगवान की लीला है। ये सब कुछ तो पहले से ही लिखा हुआ था मेरे भैया के भाग्य में, आपके भाग्य में नहीं। आपके आने से ही ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा मत कहिए भाभी, ये सब कुछ तो होना ही था। खा गई मेरे बेटे को खा गई, चबा गई, यही करने आई थी। तुझे तो अब चैन मिल गया होगा। चैन मिला कि नहीं मिला? अभी सुकून मिला? अगर अब सुकून मिल गया हो तो अपना बैग उठा और इस घर से निकल जा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मुझे खुद ही इतना दुख है, मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया ये सब। मुझे तो पहले से ही पता था तुझ जैसी लड़की के ना कदम कभी भी शुभ नहीं होगी, लेकिन मेरे घर वाले ना मेरी बात तो मानते नहीं हैं। मुझे तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और आते ही मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। तेरे आने से ही ये सब कुछ हुआ। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। पापा जी हम कहाँ जाएंगे पापा जी, हम अपना सारा जीवन इसी घर में गुजार देंगे पापा जी, लेकिन आप हमें ऐसे मत निकालिए पापा जी। मालकिन, बहू कहाँ जाएगी? बहू ऐसे अकेले कहाँ जाएगी? अब तो इसकी शादी हो गई, ये तो हमारी बहू है। अब हमारा बेटा नहीं रहा तो कम से कम बहू को तो ना निकालो घर से, बहू को तो रख लो, नहीं हम लोग क्या करेंगे? किसके सहारे हम लोग जिएंगे? जब आते ही ये मेरे बेटे को खा गई तो हम इसका भी क्या करेंगे? ये क्या करेगी हमारे घर में? इसके लिए हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है, इसे घर से बाहर निकालो। सुनीता, अरे ओ सुनीता, इसका बैग लेकर तुरंत आओ। नहीं दीदी नहीं, भाभी का बैग लेकर मत आना, भाभी को मम्मी जी घर से बाहर निकाल देंगी। भाभी सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया भाभी, अब मैं क्या करूं भाभी? मेरे भैया तो चले ही गए, हमने आपको कितना माना कितना जाना, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, इसके कदम ही अशुभ थे, इसके कदम ही अशुभ थे, तभी तो ये सब कुछ हो गए, नहीं तो आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। पकड़ बैग, अब तो मेरे घर के सुख शांति चैन को सब कुछ छीन कर रख दिया है तूने, अब इस घर से निकल जा। नहीं मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी मुझे ऐसे मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे मम्मी जी? मम्मी जी ऐसे भाभी को घर से मत निकालिए, इसमें भाभी की क्या गलती? अगर भाभी के आते ये सब कुछ हो गया तो फिर इसमें भाभी की क्या गलती है? मम्मी जी ऐसा मत कीजिए प्लीज मम्मी। हाँ मम्मी, भाभी के साथ ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? बल्कि ये रहेंगी तो एक दिन आपके बुढ़ापे का सहारा ही बनेंगी। अगर बल्कि ये सोचो कि ये इस घर में रहने को सोच रही हैं, नहीं तो अभी अभी इनकी शादी हुई है, अगर ये चली जाएं तो फिर इनकी तो दूसरी शादी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, आपके पास तो कोई नहीं रह जाएगा। मम्मी जी कम से कम एक बात तो सोचिए, आप अपने बारे में ही सोचिए, आपकी सेवा कौन करेगा? हम अपने घर के हो गए हैं और रीता भी अपने घर की हो जाएगी, तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा मम्मी जी?
हाँ मम्मी जी, भला आप एक बार ये सोचिए कि भाभी अपना पूरा जीवन विधवा होकर गुजार देंगी, लेकिन इस घर से जाने के लिए नहीं सोच रही हैं। आपके बुढ़ापे का सहारा वो बनेंगी। अब जो हमारे नसीब में होना था वो तो हो ही गया, अब ये सब करने से क्या फायदा है। कल के हम भी चले जाएंगे तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा, एक बार आप भी सोच लीजिए। और इस वक्त तो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे भैया की लाश पड़ी हुई है। भाभी को भी ले चलो मम्मी। हाँ बिटिया, शायद तुम सही कह रही हो, हमारे नसीब में ही ये लिखा था, तभी तो ये सब कुछ हुआ। मैं गलत कर रही हूँ। हाँ बिटिया, एक दिन तो यही लड़की हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। भला ये हमारे घर में रहने को सोच रही नहीं, अगर हमें ये छोड़कर चली जाए तो फिर तो इसकी दूसरी शादी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, लेकिन हमारे पास खुद ही कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन तब भी ये लड़की अपना सारा जीवन इस तरह गुजारने के लिए सोच रही है, तो फिर बिटिया मैं भी तुमसे कह देती हूँ, तुम भी सोच लो, पूरे जीवन तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा अगर मेरे घर में रहना चाहोगी तो। फिर कोई बात नहीं सासू मम्मी, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन अब हम इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अब हम इस घर में विदा होकर आए हैं, अब इस घर से तो मेरी अर्थी ही उठेगी। बिटिया मैं तो तुम्हें सारा सुख दे सकूंगी, बस पति का सुख नहीं दे सकूंगी, बाकी तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मम्मी जी, जब भगवान ने ही हमसे पति का सुख छीन लिया है तो फिर और कौन दे सकता है मुझे। अब बस आप मेरे सर पर अपना आशीर्वाद देना बस मम्मी, कि मैं ये सब कुछ झेल सकूं। जो कुछ भी मेरे नसीब में लिखा था मम्मी, वो मेरे साथ हो गया है। चलो चलते हैं रोहन जी के पास। हाँ बहू, ये सब कुछ शायद पहले से ही सब कुछ रचा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था किस्मत में, और फिर भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। हाँ तो बहन दीदी लोग कहते हैं भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। बहन दीदी लोग, अगर हमारे आते हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे पति की जान चली गई, तो फिर आखिर अब इसमें मैं अपनी गलती कैसे बताऊं बहन दीदी लोग कि इसमें अब मेरी गलती है कि नहीं है, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अब। आखिर मेरे आते ही ऐसा हो गया तो बहन दीदी लोग आप लोग ही बताएं। मेरे ससुराल वाले अब इसका आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मेरी सास और जोई की कह रही तुम्हारे आते ही सब कुछ हो गया, तो फिर अब मैं क्या करूं बहन दीदी लोग। अब जो ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं था कि हाँ हो जाएगा। बाकी बहन दीदी लोग, ऐसा दुख किसी के जीवन में भी ना आए, जिस स्थिति से आज मैं गुजर रही है स्थिति किसी के ऊपर ना आए बहन दीदी लोग। बाकी बहन दीदी लोग, अब मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं विधवा होकर पूरा जीवन गुजार दूंगी, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।